मज़ारात हैं। बाद में ये तामीर तो अभी हुई है, मेरे दादा जान अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने करवाया है अपनी हयात के मतलब कि दौरान। उससे पहले ये सिर्फ ये कब्र ही थी? सिर्फ कब्र थी, और ये जो बाहर आप बेली देख रहे हैं ये थी, और ये सारा कच्चा एरिया था सारा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम अक्सर पूछते थे दादा अबू से, मुझे याद है कि दादा अबू इनका नाम क्या है, तो वो बताते थे कि बेटा कि मैंने अपने दादा से, अब मेरे दादा के दादा जो है तकरीबन ये आप लगा लें कि आज से 150 साल पुरानी बात, उनके दादा का जो दौर है वो भी उनको यही बताते थे कि इनका नाम हमें भी नहीं पता। ये कहने वाले कहते हैं कि ये जो ईरान इराक से और अरब वाली साइड से बहुत से बुज़ुर्ग आए, और हमारे ये जो गांव है बसनाल, इसको चारों तरफ से इस तरह के बुज़ुर्गों का कड़ा है, कड़ा कहते हैं बाउंड्री। ये अब गांव की हदूद आप देख रहे हैं ख़त्म हो रही है, तो ये गांव के एंड पे मज़ार है, इसी तरह उस साइड पे भी मज़ार है, उस साइड पे चारों तरफ ये इसी तरह के मज़ारात हैं, और किसी का नाम किसी को नहीं पता। तो ये पूरा हमारा अकल ये बात कहती है कि ये लोग आज से तकरीबन 700-800 साल पहले यहाँ पर आए थे। और क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो पीछे हमारा जंगल है, इसकी बैक साइड पर किसी दौर में आज से तकरीबन 400-500 साल पहले यहाँ पर सिख भी रहते थे। वो बाद में फिर जब यहाँ पर दीन की तबलीग हुई तो वो लोग यहाँ से छोड़कर आ गए। तो मेरे ख्याल में वो जो दीन की तबलीग हुई यहाँ पर, वो इन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत। और ये जो बुज़ुर्ग हैं इनकी करामात तो बेशुमार है। मैं आपकी बात को इधर काट रहा हूँ कि आपने मुझे बोला कि इनकी काफ़ी करामात हैं, तो आप मतलब कि इंसान अकीदा तो इंसान को वैसे भी होता है जो अल्लाह के वली हैं उनको झुठलाते इंसान नहीं सकते, जो झुठलाता है वो फिर अपनी मुराद पाता है। तो मतलब कि आप जो आपके जैसे आपने बोला कि पूरी बाउंड्री में कड़ा लगा हुआ बुजुर्गों का, कि कौन से ऐसे जो वाक़यात जो करामात आपने देखे हैं अपने ही? ऐसे तो हम अपने बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। मैं अपनी अगर आप कहें कि आप बीती जो मेरी ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए उनमें से 1-2 का ज़िक्र करता हूँ। एक तो एक बड़ा मशहूर हमारे वैसे बुज़ुर्गों से हमने सुना, वो भी मैं इसका ज़िक्र साथ-साथ करता जाऊँ, वो तो बहुत ही मशहूर है कि आज से तकरीबन 50-60 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादा लोग या उनके वालिद साहब, भैंसें पालने का शौक़ था उनको। तो एक भैंस थी हमारे दादा लोगों के पास जो पूरे इस इलाका बंधार के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एक टाइम का वो 20-25 किलो दूध देती थी और बड़ी ही खूबसूरत। तो इलाके भर के लोग यहाँ पर आकर मेरे दादा और उनके जो वालिद साहब थे उनसे कहते थे कि आप अपनी मुँह बोली कीमत लगाएं तो हम ये आपसे खरीद लेंगे। तो उन्होंने वो इनकार कर देते थे क्योंकि उन्होंने शौक़ से रखी हुई थी और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ उसको पाला हुआ था। तो ये आगे ना हमारे गांव के बाद आगे गांव आता है मुनारा, और उससे आगे गांव है पथराड़। वहाँ से कुछ लोग आए हमारे बुज़ुर्गों के पास और उन्होंने कहा जी ये भैंस आप हमें दे दें, आप जितनी कीमत लगाएंगे हम उससे दुगना आपको देंगे, ज़्यादा देंगे, लेकिन ये हमें लेके जानी है। बुज़ुर्गों ने मामूल की तरह इनकार कर दिया कि हमने नहीं देनी। उन्होंने बहुत इसरार किया कि आप हमें दे दें, कीमत बढ़ा दी, लेकिन बुज़ुर्गों ने साफ इनकार किया। उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजतों के बावजूद जब वो उनको इनकार मिला तो वो इस नीयत के साथ वहाँ से उठे कि हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन रात को जब ये लोग सो जाएंगे हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे और सुबह आकर कीमत अदा कर देंगे। ठीक है, वो लोग चले गए। रात के पिछले पैर वो लोग आए, यहाँ पर ना ये बाउंड्री है, ठीक है, आपने जिक्र किया होगा, दिखाई होगी नाज़रीन को, ये ना बाउंड्री है जहाँ से हमारे इस डेरे का आगाज़ होता है। अब वैसे उस साइड पे भी घर बन गया, लेकिन ये आज से 50-60 साल पहले, ये तो अभी 5 साल पहले ये बाउंड्री के उस साइड में घर बनने शुरू हुए हैं। वैसे ये इलाका, ये जो एरिया जितना भी है ये हमारे डेरे के ही, मतलब इसके जो ये जो ज़मीनें ये हमारी हैं, लेकिन आबादी इतनी नहीं थी, 3, 4, 5, 6 घर होंगे। अब तो माशाल्लाह से 30-35 हो चुके हैं। तो वो जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस करते थे तो उनकी जो आँखें हैं वो अंधी हो जाती थी, उनको कुछ नज़र ही नहीं आता था। जब वापस जाते थे तो उनको नज़र आना शुरू हो जाता था। फिर वो जिस तरह आगे फिर आते थे, बाउंड्री क्रॉस करते थे तो उनको नज़र आता था। जैसे ही वापस जाते फिर उनको नज़र आना बंद हो जाता, जैसे ही वापस जाते तो उनको फिर नज़र आना शुरू हो जाता। तो वो समझ गए कि यहाँ पर कोई एक ऐसी हस्ती मौजूद है या कोई ऐसी पावर यहाँ पर है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा।
वो चले गए। अगले दिन सुबह आए और उन्होंने आकर हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनको आकर बताया सारा वाक़या कि हम इस नीयत से आए थे, ये करने आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसकी वजह से। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि वो सामने आप जो मज़ार देख रहे हैं बाबा बेरी वाली सरकार, ये उसी की करामत है, वही हमारी मेहरबानी। और मेरे दादा अबू अक्सर, ये बात मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बता रहा हूँ कि दादा अबू जो मेरे थे, एक नेक शख्सियत थे, दीन के साथ बड़ी मोहब्बत थी। तो वो अक्सर बताया करते थे कि मैं रात को अगर उठूँ ना, बाहर निकलूँ, इस तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो ये जो खेत आप जहाँ से हम चल कर आए हैं यहाँ पर रात के पिछले पैर हमें कोई नूरानी शख्सियत, ठीक है, नूरानी लिबास में कोई शख्सियत चलती फिरती घूमती नजर आती है। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि जब रात को हम सब सो जाते हैं तो ये बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे हमारी हिफाजत करते हैं। और इसी तरह फिर एक दफ़ा एक और वाक़या आपको बता दूँ, ये भी मेरी अपनी ज़िंदगी का है। हमारे एक रिलेटिव है काफ़ी दूर, यहाँ से उनका गांव है। तो उनके ख़ानदान के अंदर एक शख्स जो था वो यूँ समझ लें कि उसको कोई ज़हनी प्रॉब्लम थी, वो पागल हो गया और बारिश में वो नहाने के लिए बाहर निकला, नहाता नहाता बहुत दूर निकल गया और इतनी दूर निकल गया कि वो पानी के किसी बड़े रेले में आ गया। और आपको ये पता है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऊपर से नीचे पानी बहता है, तो वो पानी उसको बहा कर ले गया, पानी उसको बहा कर ले गया और वो किसी को नहीं मिला। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, पूरे इलाके में बात फैल गई, दूर दराज के लोग आ गए, उसको तलाश शुरू हो गई। ये जंगल जितने भी इर्द गिर्द आप देख रहे हैं सब में उसको तलाश किया गया, वो नहीं मिला। तकरीबन 1 महीना गुजर गया उसको तलाश करते करते। बड़े बड़े जहाँ पर डैम जाकर रुकते हैं पानी, वहाँ पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन किए गए कि कहीं से कोई लाश किसी की बह कर आई हो, कोई आसार नहीं मिले। तो एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि मेरे दादा को उस टाइम सब हयात थे, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे। दादा वो कहते हैं कि मैं रात को सोया तो ख्वाब में मैंने देखा कि मुझे कोई बुज़ुर्ग बता रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वो शख्स हमारे जंगल, ये जो हमारा बैक साइड पे जंगल है, इसमें फलां जगह पे किसी पत्थर के नीचे आया पड़ा। दादा वो सुबह उठे और इलाके वाले को, मेरे वालिद साहब को और बाकी रिश्तेदारों को बताया। सब लोग जब वहाँ पर गए और उस पत्थर को जब हटाया गया तो उसके नीचे से उसकी गली सड़ी लाश मिली। ये भी मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या। तो आपने जितने भी बुज़ुर्गों के साथ जुड़े हुए वाक़यात और इनकी करामात में से इन्होंने कुछ चंद एक हमें बताई और उसका जिक्र किया, तो मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से जितना थोड़ा सा मेरा जो एक लिमिटेड मेरा इल्म है वो थोड़ा, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि, या यूँ मैं आपको एक आसान अल्फाज में कहूँ कि ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि जो अल्लाह के वली हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया है अपने वलियों के बारे में, तो इनको मानना चाहिए, अपने अकीदे में रखना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को या किस चीज़ को अल्लाह पाक चुन लेना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको पसे पुष्ट नहीं डाल सकती, उसको झुठला नहीं सकती। हाँ, जो लोग झुठलाते हैं फिर उनका जो हश्र होता है वो मैंने खुद भी, अगर मैं आपको भी वाक़यात बताऊं तो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से उनका बुरा हश्र देखा। तो मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप, आजकल मैंने बहुत से लोग देखे जो टीवी पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के छोटे छोटे क्लिप बना के इन बुज़ुर्गों की बेहुरमती करते हैं और उनके बारे में गलत गलीज़ अल्फाज, गंदी गंदी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उनको सिर्फ मेरा छोटा सा मैसेज यही है कि आप उनको इग्नोर किया करें, इनके साथ अपनी अकीदत रखेंगे ना तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आता है। मेरा यहाँ पर आपको मेरे चैनल के बारे में तो बेहतर पता है कि मैं किस टाइप की वीडियो शूट करता हूँ, जिन्नात के बारे में। इस जगह पर मेरा शूट करने का मकसद ये है कि कोई ये मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर कोई साइन बोर्ड करके जाऊँगा, या जैसे उन्होंने बोला कि वो रात को यही बुज़ुर्ग रात को इधर रखवाली करते नज़र आते हैं एक नूर की सूरत में।
मैं उनको देखने के लिए आया हूँ। मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था, जस्ट मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ ताकि लोगों के अंदर जो एक अवेयरनेस है वो फैले, और जो लोग एक कमरे के अंदर बैठ के बकवास करते हैं कि ये औलिया अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, ये कोई शय है ही नहीं है, जैसे भी वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपने अकीदे को थोड़ा मजबूत करें, अल्लाह वालों के पास बैठें। क्योंकि अगर आप सर्च आउट करें तो बड़े सगीर के अंदर जितना भी दीन फैला ना, ये इन बुज़ुर्गों की बदौलत है। अगर ये बुज़ुर्ग उस वक़्त पाकिस्तान या बड़े सगीर में ना आए हुए होते तो शायद आज कोई कलमा पढ़ने वाला और इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। तो ये सिर्फ इन बुज़ुर्गों की ही बदौलत है कि जिन्होंने दूसरे मुल्कों से निकल कर ईरान, शाम, जितने भी इस्लामिक ममालिक है इधर से निकल कर बड़े सगीर में अपने कदम जमाए और अल्लाह और उसके रसूल के दीन को आगे लोगों तक पहुँचाया, जो आज जिस वजह से आज हम सर को उठा के जी रहे हैं, सिर्फ इन बुज़ुर्गों की बदौलत की वजह से। तो बाकी अभी मैं थोड़ा सा बाहर से दोबारा एक रात का व्यू भी आपको दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। तो मैं बड़ी अकीदत से इस मज़ार को देखने के लिए आया हूँ, और ये वादी सून का एक इलाका है जो बहुत छोटा सा है। यहाँ पर गाड़ी कोई बस वगैरह नहीं आती है। भाई मुझे बाइक पे ही ऑफिस से रिसीव करने के लिए आए, तो मैंने ये अकीदा रखी, मैंने कहा चले यार साथ में हाजिरी भी हो जाएगी और लोगों तक ये मेरी बात भी पहुँच जाएगी। और सबसे मैं छोटी मिसाल, ये जो लोग बैठ के कहते हैं कि हम लोग दरबारों पे जाते हैं और हम इनको सजदा करते हैं, ये बिल्कुल एक इनका गलत कॉन्सेप्ट है। अगर हमारी नीयत होती है बोसा देने की, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ ना तो मैं खड़े होकर बोसा नहीं दे सकता किसी चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ इनकी मज़ार नीचे है, इनकी कब्र मुबारक नीचे है। इनको बोसा करने के लिए मुझे अपना सर थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, और वो जाहिल लोग इस चीज़ को यही समझते हैं कि हम इस दरबार को ना सजदा कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ।